नमस्कार दोस्तों, भाई आज देवेंद्र कश्यप जी के धरने को 45 दिन हो लिए जी। 45 दिन में आलमत देखो भाई, ये आलमत देख रात के मैं बता रहा आपको, रात के करीबन 7 बजे और 7 बजने के बाद आज जो है इनमें से एक जो नीरज कश्यप का जन्मदिन भी। अब बात देखो ये पड़े गुब्बारे वगैरह यो सारा सिस्टम हो, लेकिन आज जड्डे के कारण जाइए भाई अलाव जला रखी और ठंड हो रही है, आज धूप धाप कुछ नहीं लिगड़ी, ये सब जो है ये जल रही अलाव भाई और इनमें बैठे हैं और इरादा पक्का नेक है। और हम उन्हीं से पूछेंगे, हाँ सर आज 45 दिन हो लिए और धूप भी बिल्कुल गायब हो ली, तो कैसा महसूस हो रहा है कि हाँ? नहीं, जब कोई आदमी इरादे बुलंद करता है तो धूप बरसात ठंड कोई मायने नहीं रखती। अच्छा जी। जब इस देश को आज़ादी के लिए गांधी जी लड़ रहे थे तो उन्होंने तो कपड़े त्याग दिए थे, ठंड हो गर्मी हो बरसात हो। तो हम लोग आज इसलिए बैठे हुए हैं कि इस देश में जो वंचित और शोषित तथा पिछड़े लोग हैं, जिनको आज़ादी के इतने साल बाद भी राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको उनके अधिकार मिले, जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा तय करके मिले। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज 45 दिन हो गए और कल हम लोगों ने एक बैठक बुलाई है, इमरजेंसी बैठक है सभी कार्यकर्ताओं की कल, और 5 लोग कल यहाँ पर सरकार के खिलाफ मुंडन कराएंगे अपना, सरकार क्योंकि सुन नहीं रही। और कल हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर एक मीटिंग के माध्यम से दिल्ली जंतर मंतर की तारीख की घोषणा करेंगे और ये आंदोलन अब दिल्ली पर चढ़ाई की जाएगी और दिल्ली घेरों का कार्यक्रम होगा। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से उसमें लोग आएंगे। अभी आंदोलन एक जिले का नहीं रहेगा, कल के बाद ये पूरे 75 जिलों का आंदोलन हो जाएगा। सर जो भी आपके जो समाज है, जो 17 जाति के जो लोग हैं, वे सारे कि भाई ये तो भाजपा को हराने के लिए आ रहा है, इसमें तो कोई दम नहीं है, तो आप उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा किसी का हराने जिताने का मतलब नहीं है। हमारा मतलब है जो आज नरेंद्र मोदी जी कल निषाद के घर गए न्योता देने राम मंदिर में कि भाई आप वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, कि आपने 9 साल पहले जब बनारस में आप आए और आपने रैली में कहा था कि जो निषाद समाज है, कश्यप समाज है, अति पिछड़ा समाज है, हम उनके अधिकार देंगे, और मोदी जी कुछ अति पिछड़ी जाति का और पिछड़ी जाति का अपने को बताते हैं। तो हम कहते हैं मोदी जी को आज प्राण प्रतिष्ठा तब जाके कामयाब होगी जब इन बिरादरियों को इनके अधिकार मिल जाएंगे। हमारा किसी को हराना जिताने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि हमें हमारे अधिकार मिलें। हमारे समाज के बच्चे अति पिछड़े पाल, सैनी, कुमार, कश्यप, नाई, जोगी, तेली, धोबी, इन जातियों के बच्चे भी डीएम, कलेक्टर, दरोगा, मास्टर, सिपाही, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बने। हमारी लड़ाई ये है, और जब अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकार नहीं देंगे तो हराएंगे भी। सर एक सवाल है, ये जो आज माननीय प्रधानमंत्री जो एक निषाद के घर जो चाय वगैरह पीने गए, तो ये इनका टारगेट हो सकता है कि जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, इन लोगों को निमंत्रण ना देने का, नाराज हो जाओ उन्हें खुश करने के लिए? नहीं, देखो मंदिर बन रहा है अच्छी बात है, सबकी श्रद्धा है, हम भी चाहते हैं, हम भी भगवान राम को मानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज केवट ने उनको पार उतारा था, निषाद राज ने अपने राज्य में शरण दी थी। लेकिन एक आदमी के घर चाय पीने से पूरे समाज का भला नहीं होगा। पूरे समाज का भला तब होगा जब उनके लिए कानून बनाए जाएंगे। अगर मोदी जी उनको निमंत्रण देने गए थे तो उन्होंने देखा कि जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनका बालू खनन का काम आज माफियाओं के हाथ में चला गया है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का मछली पालन का काम माफियाओं के हाथ में चला गया है। जो उनके श्रेणी 3 के पट्टे थे वो सरकार ने दोबारा छीन लिए हैं। जो उनके सारे पुश्तैनी काम थे वो बर्बाद हो गए हैं। और विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, उसमें गुड़ का बनाने वाला जो कारीगर है उसको भी शामिल नहीं किया गया है। तो झूठे ढकोचले और चाय पीने से समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला मोदी जी तब होगा जब इनके अधिकार दिए जाएंगे। और हम लोग अब सीधा दिल्ली का बारी है, और दिल्ली कल डेट फाइनल हो जाएगी। इस बार प्रधानमंत्री के घर को घेरने का काम हम लोग करेंगे। देखिए भाई, ये एक ताऊ जी है, ताऊ जी नाम बताओ क्या? रामचंद्र। ताऊ जी, ये जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है, क्या कश्यप समाज को उसमें जो है हवन पूजा में सम्मिलित होने का अधिकार है या नहीं है? है नहीं। क्यों? क्योंकि आते जब ये समझ नहीं रही बात। निमंत्रण नहीं दिया, नूनी अधिकार है? हाँ, निमंत्रण नहीं दिया। और केवट ने तो नहर पार करवाई थी इनको ले पिन पैसे। अब करवाई तो थी, बताओ क्या करेगा। फिर ये क्यों नहीं समझ रहे हैं भाजपा के लोग, क्यों नहीं कह रहे क्या कारण? वोट भी दे कार भाई, राम के समय भी आपने सहायता की थी भाई, समझ नहीं की, बताओ क्या करेगा। अच्छा जी, बताओ क्या रहे, समझो इनकी भाई, इनके हाथ में सत्ता है भाई, कुछ ही कर लो भाई, क्या करो जा। क्या करेगा? हाँ जी, आज
भाई ये ना 40 गांव की यात्रा कर गए और अपने समाज में जो कमियां ना उनको जो देखा। नाम बताओ जी। राम कुमार कश्यप। आपने 40 गांव की जैसे यात्रा की, उनमें क्या क्या कमियां नजर आई जी? कमी हमारे समाज की बड़ी बुरी हालत है जी। कोई हक अधिकार इन्होंने दिया, इन्होंने झुट्टों ने राम के नाम पे। अरे राम के भक्त हो तो राम जैसे काम करो, काम करके आप उल्टे राम को बदनाम मत करो। जैसे उन्होंने करा तुम वायदे पूरे करो। ये बीजेपी वाले योगी मोदी जितने भी हैं सब कोई वायदा पूरा नहीं कर रहा। हमारे समाज की बड़ी बुरी हालत है। गांव गांव अब डंका बज गया। इंजीनियर देवेंद्र कश्यप जी के 100 कार्यकर्ता थैला उठा के गाँव गाँव घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो 40 गांव में क्या ऐसी मेन समस्या है जो सभी के लिए जो सरकार ऐसा कर रही? सबके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही, आवास की योजना कोई खास नहीं मिल रही। आवास की योजना तो जो है गांधी आवास योजना उन्होंने बंद ही कर दी गाँव में मकान। तो बंद कर दी, अपनी योजना ये दे नहीं रहे हमारे लोगों को। तो तिरपाल टांग टांग कर रह रहे हैं। भंडोरे में जाकर देख लो, तिरपाल टांग कर रह रहे हैं। जाकर देखो, हमने गांव गांव जाकर देखा अपने समाज की हालत। आज समाज एकजुट है। हमारे नेता हैं इंजीनियर देवेंद्र कश्यप जी, जहाँ ये कहेंगे हम उनके साथ हैं, सारा समाज इनके साथ है। चारों तरफ से आवाज़ यही है। अब 45 दिन का धरना हो गया, सब राशन पानी सब समाज अपना आप कर रहा है। बस देखे इनकी ताऊ की बात सुन लो, रियल में बता रहे समाज में घूम फिर का आए 40 गांव का आया। अब आप नु कहेंगे भाई नहीं दिक्कत, देखो यार आग जल रही, दिखे यार ये आग। कल आ जाओ भाई नाम बताइए, क्या नाम है? संचित कश्यप। कौन से गांव से? मंडी से। दिल्ली की तारीख तो इस धरने को देख रहे हैं ना, कामयाब होगा नहीं है। देवेंद्र बड़े नेता बनेंगे नहीं बने, उनकी आवाज हर कस्बे के घर में जागी नहीं जाएगी। क्या नजरिया आपका? देवेंद्र जी की आवाज़ एक गांव में नहीं, 10 गांव में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज गूंज रही है। और देवेंद्र जी आने वाले समय के उभरते नेता है। वो आने वाले समय के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री भी है। जैसे आप कह रहे देवेंद्र की जो पूरे यूपी में आवाज होंगी, तो कुछ लोग तो अब भी जो आपके नाराज बैठे उनको भाई ये तो कहीं वोट का सौदा करना हो, ये बात सही है गलत है? नाराज कोई नहीं है। नाराज जो समाज के दलाल है वे लोग नाराज है। बाकी समाज पूरी तरीके से देवेंद्र कश्यप जी के साथ है और तन मन धन से पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। ये धरना दिन रात चल रहा है और लंबे समय तक चलेगा जब तक हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल जाता। चाहे 45 भी, चाहे 45 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, चाहे कितना भी समय हो जाए, हम हटने वाले देखिए भाई ये कह रहे चाहे कितना समय हो जाए। हाँ जी, नाम बताओ। पप्पू कश्यप गोयला जी। भाई आप तो धरने में डटे हैं। हाँ जी। तो जैसे ये कुछ जो ना जो दलाल है बीच में नुका रहे, जो भाजपा के एजेंडा आपके लोगों को घर घर जाकर समझा रहे, तो उन्हें आप जो क्या जवाब देते हो वहाँ जा जो गाँव में? किनको जी? भाजपा वालों को। भाजपा वालों तो मतलब ही नहीं मारा कुछ। अब बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया खत्म किसी भी हाल में। हाँ जी। विकास करो और वोट लो। हाँ जी। कैसे भी हो, कैसे भी हो जी। 2024 में चाहे कुछ भी हो, विकास लो और विकास के नाम पर वोट विकास दे। होगा तो वोट दे देगा, नहीं देगा। धर्म के नाम पर देंगे। हाँ जी। बात देखिए ये अलाव जल रही है। देवेंद्र कश्यप जी जो शाम के 7 बज रहे और हकीकत बता रहा, और ये बैठे हैं और भाई नू ना सोचे जय वगैरह, यह है कि आत्ममंथन कर रहे भाई इस धरने को कैसे चाह और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे कि भाई हम तुम्हारे भले के लिए बैठे हैं, भाई हमारी आवाज़ सुनो। ये जो ना शासन हमारे लोगों के लिए सही नहीं है, ना इनमें हमारे लोगों की जो सुनाई जा रही। मैं मास्टर चमार देवेंद्र कश्यप से, जिला कलेक्ट्रेट, शाम के 7 बजे से। जय हिंद, जय भारत, जय कालू बाबा, जय भगवान रविदास।